अब 26 अप्रैल को तेलंगाना में वक्फ बोर्ड के बारे में बातचीत चलेगी। बहुत सारे लोगों की तादाद में बातचीत चलेगी। आप लोग भी शामिल रहे और वक्फ बोर्ड को रिजेक्ट करने का कोशिश चल रहा है। आप लोग भी समर्थन करें और ये वक्फ बोर्ड जो है काफ़ी इंसान को दंगा फसाद में आगे बढ़ा दी है। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो 26 अप्रैल को तेलंगाना में हिंदुस्तान भर का सबसे बड़ा एहतजाज, तेलंगाना मार्च वक्फ के इन कवानीन को वापस लेने के उन्मान पर किया जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान न डरेगा, न समझिए आपसे खौफजदा होगा। लाखों की तादाद धरना चौक पर 26 अप्रैल को जमा होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ये मुतालबा करती है कि यह बिल को रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। यह बिल जमहूरियत की रूह का कत्ल के मुतरादिफ है और 20 करोड़ मुसलमानों के साथ बहरहाल 232 मेंबरान पार्लियामेंट ने इस बिल की मुखालिफत की है। तो इसके माने ये हुए कि तकरीबन जितने वोट पड़े हैं उसमें 30% वोट इस बिल की मुखालिफत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मामूली अक्सरियत की बुनियाद पर भारत को हिंदूवादी मुल्क बनाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जाना चाहती है, जबकि उसकी अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, पासवान और फिर समझिए कि आरएलडी के भरोसे पर वो हुकूमत चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पार्टियों को बहरहाल इनके अपने कुछ मसाइल हैं, डरा कर धमका कर समझिए कि मुल्क को हिंदूवादी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। यह मुल्क इन पार्टियों को कभी माफ़ नहीं करेगा जो मुल्क के सेकुलर फैब्रिक को और मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के समझिए कि सीने में खंजर घोंपने का काम इन लोगों ने किया है। अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना मार्च का जो ऐलान किया है, वो तेलंगाना मार्च, अभी कोर कमेटी की हमारी मीटिंग हुई, वो तेलंगाना मार्च 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर इंदिरा पार्क धरना चौक पर होगा। पूरी रियासत तेलंगाना से पहले बिलखुसूस मुसलमान, फिर आम सेकुलर समझिए कि मुल्क को सेकुलरिज्म की ताकत को फेवर करने वाले लोग, चाहे वो दलित हो, ईसाई हो, समझिए कि हिंदू हो, आदिवासी हो, ये सब इस समझिए के साथ तेलंगाना मार्च में शरीक रहेंगे और लाखों की तादाद धरना चौक पर 26 अप्रैल को जमा होगी। बाद नमाज ज़ोहर समझिए, बल्कि मैं गुजारिश करूंगा शहर के लोगों से और अजला से जो निकल रहे हैं, कोशिश करें कि ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़े। तो 2 बजे, यूँ समझिए कि 2 बजे से 5 बजे तक का इसका वक्त होगा और ये एक ताकत का मुजाहरा है इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए। मैं उन तमाम लोगों से जो अपनी मसाजिद को बचाना चाहते हैं, जो अपने क़ब्रिस्तानों को बचाना चाहते हैं, जो मजहबी शार की हिफाजत को दीन का एक फरीज़ा समझते हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इस बिल में ना आशुरखाना बचेगा, ना इमाम बाड़ा बचेगा। इस बिल में ना मस्जिद बचेगी, ना दरगाह बचेगी, ना क़ब्रिस्तान बचेगा। मैं बिल के समझिए तफसीलात में जाना नहीं चाहता, बहुत बहस बिल के मुख्तलिफ नुकात पे हो चुकी है, तो कोई चीज़ नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आपको इस मुल्क में न सिर्फ दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती है, बल्कि आपके मजहबी तमाम हुकूक को छीन लेना चाहती है। मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने के लिए यह बिल लाया गया है और मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए यह बिल लाया गया है। हिंदुस्तान का मुसलमान न डरेगा, न समझिए आपसे खौफजदा होगा। हम अपनी एक अजीम तारीख रखते हैं
और इस बिल की वापसी तक समझिए कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम बिल की वापसी का अज़्म रखते हैं और मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। इस कौम में वो ताकत है कि वो समझिए कि आंधियों को रुख को मोड़ी, तो मोदी और अमित शाह या फिर समझिए कि मोहन भागवत कोई चीज नहीं होती। आपकी अपनी एक अजीम ताकत, अजीम समझिए कि तारीख है, और उस तारीख की बुनियाद पर आप इन हालात का मुकाबला करने के अहल हैं। आप कोई कमजोर नहीं है। हाँ, हालात का मुकाबला करने में कुछ समझिए कि परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो 26 अप्रैल को तेलंगाना में हिंदुस्तान भर का सबसे बड़ा एहतजाज, तेलंगाना मार्च, वक्फ के इन कवानीन को वापस लेने के उन्वान पर किया जाएगा। मैं गुजारिश करता हूं तमाम दीनी मदारिस के तलबा से, तमाम दीनी मदारिस के असातिज़ा से, अइम्माए मसाजिद से, खतीब हजरात से, मसाजिद कमेटियों की समझे जिम्मेदारों से, मोहल्ले की तमाम छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, मिल्लत की तमाम जमातों से और मिल्लत के समझिए उन तमाम सियासी कायदीन से जो मुख्तलिफ जमातों में हैं, वो एक आवाज होकर इस 26 मार्च के तेलंगाना मार्च में हिस्सा ले। ये किसी जमात का या जॉइंट एक्शन कमेटी या फलां के टाइटल का मसला नहीं है, ये उम्मत इस्लामिया हिंद का मसला है। इसमें सबको एक आवाज होना पड़ेगा। तो ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वक्फ बिल का बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा एक दंगा शुरू होने का चांस था, लेकिन अगर 26 तारीख को फैसला हो जाए तो काफ़ी इंसान का जैसे अपना भाईचारा, दोस्ती, यारी, जिसको बहन मानते थे उसको बहन मान रहे, अगर ऐसा मतलब कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो भाईचारा बर्बाद हो जाएंगी। तो इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।